गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सोमवीर गणित अध्यापक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैदपुर ब्लॉक खरखोदा जिला सोनीपत से। बच्चों, आज हमारा 7वीं क्लास का विषय है प्रायोगिक ज्यामिति। इसमें गणित विषय में ये 7वीं क्लास का 10वां अध्याय है जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। प्रायोगिक ज्यामिति के अंदर हम विभिन्न आकृतियों को बनाने की सीखते हैं। गणित के अंदर जो आकृतियां होती है उसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले हमें रेखा का ज्ञान होना चाहिए। रेखा किसे कहते हैं? रेखा, जैसे मैंने लिखा रेखा। रेखा क्या होती है बच्चों? रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा क्या होता है? रेखा एक चौड़ाई रहित लंबाई होती है। जैसे मैंने एक लाइन इस तरह से यूं खींच दी, इसको क्या बोलते हैं? रेखा। इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती और लेंथ अनंत तक जाती है, इसको क्या कहते हैं? रेखा। इसको एक कागज के द्वारा भी सीखा जा सकता है। जिस तरह से हमारे पास ये पेज है, इस पेज को, ये आयताकार आकृति का एक पेज है, इस पेज को हम इस तरह से बिल्कुल बीच में से इस तरह से फोल्ड कर दें। इस तरह से हमने इसको इस तरह से बिल्कुल बीच में से ऐसे बच्चों इसको फोल्ड किया। तो फोल्ड करने के बाद जो ये हमारे पास ये इस तरह से फोल्ड करके अच्छी तरह से, और फिर ये जो क्रीज आ गई, देखो ये क्रीज बच्चों आपको दिखाई दी, ये जो क्रीज दिखाई दे ना, ये देखो क्रीज दिखाई देती है, ये क्रीज, ये जो लंबी सीधी क्रीज दिखाई देती है, इसको क्या कहते हैं? रेखा। इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती और लंबाई अनंत तक जाती है। और जब इसका कुछ हिस्से को माप लेते हैं, जैसे मैं इसका एक हिस्सा माप लेता हूं, ये जैसे एक रेखा खंड ये ए बी, और ये मान लो 7 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको यहां से साफ कर दें और इसको यहां से कर दें, तो इसको क्या बोलेंगे? रेखाखंड। क्या बोलेंगे बच्चों? रेखाखंड। तो ये रेखाखंड है, और जिसका कोई अंत पॉइंट नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? रेखा। और जिसके 2 अंत बिंदु हो उसे क्या बोलते हैं? रेखाखंड। रेखा और रेखाखंड की कोई चौड़ाई नहीं होती। अब हम इसके बाद देखेंगे इसके अंदर, इसमें समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं, जैसे यही आकृति थी, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया बच्चों, ऐसे फोल्ड कर दिया। इसके बाद अब मैं इसको यूं खोल लेता हूं, ये रेखा दिखाई देती है। अब इसको मान लो मैं बीच में से यहां से फोल्ड कर देता हूं, बिल्कुल यहां से फोल्ड कर देता, इस तरह से मिलाकर इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर दिया बच्चों। और फोल्ड करने के बाद अब ये जो 2 लाइनें आई हैं, इस तरह से ये 2 फोल्ड किया, तो फोल्ड करने के बाद अब 2 रेखाएं हैं हमारे पास। एक देखो स्पष्ट दिखाई देती है, एक रेखा तो ये है और एक रेखा ये है। ये दोनों रेखाएं क्या है? एक दूसरे पर लंबवत रेखाएं हैं। यानी कि यहाँ पर ये कितने डिग्री कोण बना रही है? यहाँ पर एक दूसरे पर कितने डिग्री कोण बना रही है बेटा? 90 डिग्री कोण बना रही है। तो ये एक दूसरे की, एक तो ये रेखा है और दूसरी रेखा ये है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे की लंबवत रेखाएं हैं। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया, फिर इसको मान लो मैंने यहां से फोल्ड कर दिया। अब समांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। समांतर रेखाएं क्या होती है? इसको मैंने मान लो यहां से फोल्ड कर दिया, इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से फोल्ड किया। और फोल्ड करने के बाद अब जो ये रेखाएं आपको दिखाई देती है ना, ये सारी क्या है? समांतर रेखाएं हैं। एक यह रेखा इसके समांतर है, यह रेखा, ये सारी रेखाएं आपस में क्या है? समानांतर। तो इस तरह से हम समांतर रेखाएं खींच सकते हैं बाय फोल्डिंग द पेपर। पेपर को फोल्ड करके समांतर रेखाएं कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, इस तरह से फोल्ड कर दिया, फिर उसके बाद हमने इसको बीच में से ऐसे फोल्ड कर दिया, और फिर एक लाइन और इस तरह से फोल्ड कर दी। तो ये सारी जो रेखाएं आ गई हमारे पास, ये जो रेखाएं दिखती हैं, ये सारी आपस में क्या है? समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं क्या होती हैं? पेपर में आते समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे, अनंत तक आगे तक बढ़ाए, इधर बढ़ाए उधर बढ़ाए, उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे, तो उन रेखाओं को कैसी रेखाएं बोलते हैं? समांतर रेखाएं। आइए बच्चों, अब हम आपको सिखाएंगे, एक रेखा दी गई हो और उसके बाहर कोई बिंदु दे रखा हो, तो वहां से समांतर रेखा किस तरह से खींचते हैं। तो समांतर रेखाओं के गुणों के बारे में भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले समांतर रेखाओं के गुणों के बारे में जानो। तो समांतर रेखाओं में ये देखो, सबसे पहले आपको दिखाता हूं, ये आकृति है जैसे मैंने बनाई है। इसमें बच्चों ध्यान से देखो, ए बी और सी डी 2 समांतर रेखाएं। ए बी और सी डी क्या है? 2 समानांतर रेखाएं के बीच की दूरी समान है। इसके बीच में से एक ये पी क्यू रेखा खींची गई है, पी क्यू, इसको कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक छेदी रेखा। तो तिर्यक छेदी रेखा ये है,
तो इसमें संगत कोण कौन से होते हैं? जैसे ये कोण 1 है ना, कोण 2 के संगत है, और कोण 3 जो है वो कोण 4 के संगत है, और ये कोण 7 जो है कोण 8 के संगत है, कोण 5 जो है वो कोण 6 के संगत है। तो इनको संगत कोण बोलते हैं, और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस तरह से समांतर रेखाओं का एक गुण और है जिसमें बोलते हैं एकांतर कोण। अब इसमें देखिए आप अगले इस चित्र में, ये हमने क्या किया है, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, इसमें कोण जो 1 है कोण 2 के एकांतर कोण है, कोण 3 है कोण 4 के एकांतर कोण है, और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस तरह से कोण 1 2 के बराबर, कोण 3 4 के बराबर, तो ये एकांतर कोण क्या होंगे? हमेशा बराबर होते हैं। तो बच्चों, और एक इसके अंदर है तिर्यक रेखा, जैसे ये ए बी और सी डी दो तिर्यक रेखाएं हैं, और पी क्यू एक दो समांतर रेखाएं हैं, और पी क्यू एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो इसमें ये लिखा हुआ है तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे इसमें कोण 1 और कोण 2 इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंदर के कोण हैं, तो अंदर के कोण है 3 का जोड़ कितना होगा? अंतर कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। तो 3 और 4 का जोड़ भी 180, 1 और 2 का जोड़ भी 180। ये दो समांतर रेखाओं के और कोणों के बीच का जो संबंध है वो होता है। तो अब देखिए बच्चों, हम आपको सिखाएंगे किस तरह से एक दी गई रेखा हो और उसके समांतर रेखा किस तरह से खींचते हैं। जैसे अब हमें जिस तरह से हमारे पास एक स्केल है, जैसे हमारे से दिया एक रेखा दी गई है, कोई भी रेखा उसके समांतर रेखा खींचनी है, हमने ये रेखा खींची, अब इसके समांतर एक रेखा खींचनी है, इसका नाम है मान लो ए बी, इसका नाम क्या है बच्चों? ए बी। अब यहां पर कोई पॉइंट दे दिया पी बिंदु से इसके समांतर रेखा कैसे खींचेंगे? तो अब हम उन कोणों के गुणों का यूज कर सकते हैं। P बिंदु से इसके समांतर रेखा खींच रही हो तो P बिंदु से कोई भी एक रेखा वो तिर्यक छेदी रेखा वाला गुण यूज कर लेंगे, इस तरह से यूं मिला देंगे, और इस बिंदु का नाम कुछ भी मान लिया, मान लो इस बिंदु का नाम क्या है? क्यू। अब इसके बाद अब हम संगत कोण या एकांतर कोण का गुण यूज करके इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब हमने एक प्रकार लिया, प्रकार लेकर क्यू बिंदु पर प्रकार की नोक रख के और अपनी मर्जी का चाप खोलकर इस तरह से एक चाप लगा दी बच्चों, लगा दी। उतना ही प्रकार खोले खोले पी बिंदु से भी एक इस तरह से पी बिंदु पर रखकर एक चाप, उतना ही प्रकार खोले खोले एक चाप इधर लगा दी। ठीक है बच्चों, तो एक चाप ये इधर होगी, एक चाप इधर होगी। अब क्या करेंगे, ये दो चाप हो गए हमारे पास, एक तो यहां से क्यू बिंदु से लगाई हमने और एक किससे लगाई? पी बिंदु से लगाई है दो चाप। ठीक है, अब इसके बाद प्रकार को छोटा बड़ा करके और जितना ये है, जितना ये कोण है बेटे, यहां पर जितना ये कोण है यहां से यूं नाप लें, जितना ये कोण है उतना ही कोण यहां से इसके ऊपर बना देंगे, उतना ही कोण किसको बना देंगे? इसको बना देंगे। जिस तरह से इस तरह से नाप कर जितना कोण यहां से यहां तक है, ये कोण यहां से यहां तक भी बना देंगे इस पर, और ये कोण जो बन जाएगा फिर उससे और इस पर स्केल रख के इस तरह से उस पर स्केल रखेंगे और इसके समांतर यहां पर स्केल रखा और एक इस तरह से एक लाइन खींच दी। जो ये लाइन होगी ना, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये ए बी था, इसका नाम क्या रख दिया? सी डी। और यह जो सी डी लाइन है यह किसकी होगी भाई? ए बी के क्या होगी? समांतर। क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण क्या है? बराबर है। तो इस तरह से बाहर दिए गए बिंदु से कोई ए बी के समांतर सी डी रेखा खींचनी हो तो इस तरह से एकांतर कोण के गुण का प्रयोग करके हम समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। इसके बाद आता है जो इसमें इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं इसके बाद, वो क्या है बेटा? वो ध्यान से देखो। जैसे हमारे पास सेकंड इसमें 10.1 में सेकंड क्वेश्चन है, उसमें है एक रेखा L दी गई है, एक रेखा क्या दी गई है? L। एक रेखा L दे दी, उस पर इस रेखा का नाम लिख दिया L, उस पर कोई एक किसी एक बिंदु पर, मान लीजिए एक बिंदु है A, इस पर एक लंब खींचो, इस पर क्या खींचो? लंब। तो इस पर लंब कैसे खींचेंगे? यहां पर कार की नोक रख के और इस तरह से एक आर्क लगा देंगे, इस तरह से एक आर्क लगाई ऐसे, फिर उतना ही प्रकार खोले खोले यहां पर कार की नोक रख के ये चाप लगा दी, यहां रख के ये दूसरी चाप लगा दी, फिर यहां रख के एक यहां चाप लगा दी, एक यहां चाप लगा दी, और जो ये सीधी लाइन यहां से खींचोगे ना,
ये क्या होगा इसका सीरस का। देखो यहां प्रकार के नोक रख के इस तरह से घुमाया, उतना ही खोले खोले ये चाप लगाई, यहां से दूसरी चाप लगाई, फिर यहां से ये चाप लगाई, फिर यहां से ये चाप लगाई, तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का कोण बनने के बाद अब ये कहता है इससे 4 सेंटीमीटर या कुछ कोई भी दूरी दे देगा, उतनी सेंटीमीटर की दूरी से एक हमारे पास इस L के समांतर रेखा खींचनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इससे यहां स्केल से इसको माप लेंगे, स्केल से जितना भी कहीं मान लो हमें ये 6 सेंटीमीटर का है, तो यहां से 6 सेंटीमीटर की दूरी माप कर, जब मान लो यहां से 6 सेंटीमीटर का है तो यहां लिख दिया 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर यहां से 6 सेंटीमीटर और कोई भी बिंदु ले लेंगे B, और इस पॉइंट से अब इसके समांतर रेखा खींचनी है। तो इसमें हम तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतर कोणों के गुण का प्रयोग कर सकते हैं, एकांतर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे इस रेखा के साथ BA के साथ। यहां पर कार्य नोक रखा है, इस तरह से एक चाप लगा देंगे, फिर उतना ही प्रकार खोले खोले यहां से चाप लगाई, फिर यहां से दूसरी चाप लगाई, फिर यहां से एक यहां चाप लगाई और फिर यहां से एक चाप यहां लगा दी। फिर ये दोनों चाप जहां काटती है वहां से एक लाइन खींच देंगे, स्केल रख के इस तरह से एक लाइन खींच देंगे और उसका नाम क्या होगा बेटे, उसका कोई भी नाम रख देंगे। या जो रेखा होगी या हमारी या रेखा किसके समांतर होगी, या रेखा किसके समांतर होगी बच्चों, इसका नाम रख दिया M, इस रेखा का नाम क्या रख दिया M। तो ये L और M समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि देखो ये तिर्यक छेदी रेखा का रोल करेगी, तो यहाँ 90 डिग्री तो यहाँ भी 90 डिग्री है, इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। तो ये दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर रेखाएं। अब इसके बाद ये पूछता है अगले क्वेश्चन में 10.1 के जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है बच्चों कि एक रेखा L दी गई है, एक रेखा क्या दे दी, L रेखा दे दी, ठीक है। इस L रेखा के बाहर कोई बिंदु है, बाहर कोई बिंदु है, मान लो P है बिंदु, कौन है बिंदु P, उससे इसके समांतर रेखा खींचनी है। तो पहले क्वेश्चन में क्या था, उसी तरह से इस P बिंदु से जो ये P बिंदु है इससे इसको यूं मिला दिया, फिर यहां पर जो एंगल बना है वही एंगल यहां बना दिया, यहां प्रकार के नोक रखो और इतना प्रकार खोलकर इस तरह से चाप लगा दो, उतना ही प्रकार खोले खोले यहां प्रकार के नोक रखकर इस तरह से चाप लगा दो। तो ये दो चाप लगी बेटे। अब ये दो चाप लगने के बाद इस एंगल को मापो, यहां प्रकार के नोक रखो और यहां पेंसिल की नोक, और इस तरह से इसको न्यू माप लो कितना है, इसको इतना माप लो, फिर उतना ही यहां से खोल दो, उतना ही यहां से खोलकर ये माप लो। अब इसको और इसको इन दोनों से एक लाइन यूं खींच दो, इन दोनों से क्या खींच दी, एक लाइन ये खींच दी, इसका नाम मान लो क्या है M और इसका नाम मान लिया PQ। तो PQ तो तिर्यक छेदी रेखा होगी और L और M क्या होगी, आपस में समांतर रेखाएं होगी। फिर उसके बाद कहता है इस पर कोई बिंदु R और लीजिए, इस पर कोई बिंदु क्या ले लें R, इस R बिंदु से इस PQ के समांतर रेखा खींचो। तो ये जो कोण है, ये कोण और यहां पर जो कोण बनेगा वो क्या होना चाहिए, बराबर, क्योंकि ये संगत कोण है। तो यहां पर जो कोण बना है उतना यहां से नाप कर इतना ही प्रकार खोल के यहां से एक चाप लगा देंगे, यहां से इस तरह से क्या लगा दिए, चाप लगा दी, इस तरह से चाप लगा दी, ठीक हो गया बच्चों। अब जितना ये एंगल था यहां प्रकार के नोक करके इसको मापा था, उतना ही खोल के यहां से एक कट मार, इस तरह से एक चाप लगा दी, और यहां से एक लाइन इसको मिलाते हुए एक लाइन यूं खींच दी, ये लाइन गई और इसने इसको किस पर काटा, S पर। अब उसके बाद ये पूछता है जो ये PQRS जो हमारी आकृति बनी, देखो ये कोण इसके बराबर है एकांतर कोण, इस कारण से ये दोनों लाइनें समांतर हो गई। फिर ये कोण इस कोण के बराबर बनाया हमने तो संगत कोण, तो इस कारण ये लाइनें क्या होगी, आपस में समांतर होगी। तो इस तरह से जो ये आकृति बनी, या इसके समांतर या इसके समांतर, आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, तो इस PQSR हमारे पास क्या बनेगी, समानांतर चतुर्भुज। इसके बाद समांतर चतुर्भुज बनेगी। इसके बाद आता है अगली एक्सरसाइज में विभिन्न कसौटियों द्वारा त्रिभुजों को किस तरह से बनाया जाता है। त्रिभुजों को बनाने से पहले हमें त्रिभुजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि त्रिभुज किस टाइप की होती है। सबसे पहले तो बेटे त्रिभुज हमेशा 3 भुजाओं से बनती है और 3 कोणों का प्रयोग होता है। तो कोणों की जानकारी होनी चाहिए, कोण किसे कहते हैं और भुजाएं कैसे होती हैं त्रिभुज के अंदर। तो त्रिभुज की कोई भी आपसे परिभाषा पूछे तो आप सबसे पहले कहोगे
तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ये तीन भुजाएं हैं बेटे, ये क्या है, तीन भुजाएं हैं, ए बी सी, तीन क्या भुजाएं हैं, तो तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। अब त्रिभुज भी विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे हमारे पास आकृतियां हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं समबाहु त्रिभुज। कैसे त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये कैसे त्रिभुज है बच्चों, ये समबाहु त्रिभुज है। क्यों है ये समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी यह भुजा भी इतनी लंबी है, ये भुजा भी इतनी लंबी, ये भुजा भी, तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो तो उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। इसके बाद आता है समबाहु त्रिभुज के बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। ये लिख रखा है समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु मीन्स भुजाएं। ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, देखो इसकी यह भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई समान है और ये छोटी भुजा है, तो दो भुजाओं की लंबाई समान है, एक अलग है, तो इसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज। अब ना इसके बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज। ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हो, जैसे ये सबसे लंबी है, ये इससे थोड़ी छोटी है, ये और छोटी है, तो इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब इसके बाद जिस तरह से आते हैं, ये तो भुजाओं के आधार पर, उसके बाद कोणों के आधार पर भी आती हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, इसमें क्या होता है, जैसे ये है समकोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। तो ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि समकोण हो, समकोण को 90 डिग्री का कोण कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ये 90 का, ये 60 का, ये 30 का, इन तीनों कोणों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा बेटे, 180। तो इससे आपको ये भी पता चल गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। इसके बाद जो आती है हमारे पास न्यून कोण त्रिभुज। जैसे न्यून कोण किसे कहते हैं, वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। तो इसमें सारे कोण न्यून कोण है, ये 70 का है, ये 50 का है, ये 60 का है, तो सारे क्या है, न्यून कोण है। और इन तीनों को जोड़ो 70 और 50, 120 और 60, 180, तीनों कोणों का जोड़ कितना है, 180। तो इसे कहते हैं तीनों कोण न्यून कोण है ना, बड़ी डिग्री से छोटे, इसलिए न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण, ऐसे मत बोल देना सारे कोण अधिक कोण, क्योंकि सारे कोण अधिक कोण हो गए तो 180 से ज्यादा कोण हो जाएंगे। जिसका एक कोण अधिक कोण, जैसे 110 डिग्री का, तो ये अधिक कोण है, बाकी कोण न्यून कोण है, तो ये 110 का, ये 40 का और ये 30 का, तो टोटल 180 हो गया। तो इसका एक कोण अधिक कोण से अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरह से अब हम विभिन्न कसौटियों द्वारा त्रिभुज की वो बनाना सीखेंगे। तो त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चों, तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज। और त्रिभुज 6 प्रकार के थे, तीन कोणों के आधार पर, तीन भुजाओं के आधार पर। अब त्रिभुज के अंदर एक कंडीशन और होती है, जैसे मान लीजिए इस भुजा की लंबाई a है, इसकी b है, इसकी c है, ये बड़े ध्यान देने योग्य है। इसमें किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ करें तो वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा। तो इसके अंदर जैसे हमें दे 4 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है भुजा और एक है 8 सेंटीमीटर, तो क्या ये त्रिभुज बन सकती है? तो 4 और 6 का जोड़ करके देखेंगे वो 10 आ गया, वो 10 क्या 8 से बड़ा है, जिसलिए त्रिभुज बन सकती है। और जाकर कहते हैं 2 सेंटीमीटर एक भुजा, एक 3 सेंटीमीटर है, एक 7 सेंटीमीटर है, तो 2 और 3 का जोड़ क्या, 2 जमा 3 वो कितना आया, 5, वो 7 सेंटीमीटर से क्या आया, छोटा। तो इसका मतलब इसकी इन भुजाओं की मदद से त्रिभुज नहीं बनाई जा सकती। तो दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये है इसके अंदर। और एक बात और आती है त्रिभुज के अंदर कि त्रिभुज के कोण के बारे में आती है। त्रिभुज का, जैसे ये त्रिभुज है ABC, इसको आगे बढ़ा दूं ABC और ये पॉइंट मान लेते, ये त्रिभुज का बाह्य कोण है। त्रिभुज का क्या है, ये बाह्य कोण। जो ACD कोण है ना, उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज का बाहर का कोण। और त्रिभुज के बाहर का जो कोण होता है वो इस अंदर वाले कोण को, इसको छोड़कर बाकी दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो ये कोण A और B के जोड़ के बराबर होता है। तो त्रिभुज, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्यों होता है? देखो, त्रिभुज का योग कोण है, योग कोण है, योग कोण है, इन तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है बेटे? कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर, अभी बताया था, तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। और जो योग कोण है और योग कोण है, इनका जोड़ भी 180 है, क्योंकि ये पूरी D बन जाएगी हमारे पास।
जैसे डी होती है ना अपनी हमारी ज्योमेट्री के अंदर, तो ये पूरी सरल रेखा पर बना कोण हो जाएगा। तो ACD और एंगल सी को जोड़े, इसको और इस एंगल को जोड़े तो तब भी कितना आएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों को बराबर रखें तो सी यहां पर भी है, एंगल ACD प्लस एंगल सी बराबर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। तो सी यहां भी है, सी यहां भी, दोनों जगह से गायब हो गया। ACD बराबर एंगल A प्लस एंगल B आ गया। तो त्रिभुज में क्या होगा बेटे, बाहर का कोण उसके अंतर्विमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसके बाद क्या आता है, अब एक समकोण त्रिभुज के बारे में भी देखिए, क्योंकि त्रिभुजों की पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगी तब तक हम ये 7वीं क्लास का 10वां चैप्टर अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। एक समकोण त्रिभुज होता है, जैसे ये समकोण त्रिभुज, इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री के कोण वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समकोण। ये पॉइंट ABC, मान लो ये भुजा की लंबाई A है, इस भुजा की लंबाई B है, इस भुजा की लंबाई C है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा क्या बोलते हैं बेटे, कर्ण। और समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और इसमें क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। उसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग उसके कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें ये सी भुजा थी, तो ये क्या होगा, A का स्क्वायर जमा B का स्क्वायर बराबर किसके होगा, C का स्क्वायर। इसको मान लो ये आधार है, ये लंब है, तो ये क्या होगा, कर्ण। आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। ये भी लिख सकते हैं, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब हम 10.2 के जो एक्सरसाइज है उसके बारे में बताएंगे आपको, वो किस तरह से उसके क्वेश्चन है। उसमें ये आपने 7वीं क्लास के 7वें चैप्टर में सर्वांग समता के नियमों के बारे में सुना था। सर्वांग समता के बारे में सुना था। सर्वांग समता के विभिन्न नियम थे। एक सर्वांग समता का नियम था, सर्वांग समता का नियम था SSS। दूसरा क्या था, SAS। तीसरा था ASA और एक था RHS। अब इसके आधार पर त्रिभुज बनाएंगे 10.2 एक्सरसाइज। 10.3 में आएंगे वो SAS नियम के आधार से, इसमें ASA के आधार पर, इसमें RHS। तो सबसे पहले ये देखते हैं SS नियम क्या है। तो किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी हो, तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी हो। मान लो एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC में 3 भुजाएं हैं, AB 6 सेंटीमीटर मान लो, BC 7 सेंटीमीटर और AC 8 सेंटीमीटर है। अब इनसे त्रिभुज बन सकती है, क्योंकि 6 और 7 का जोड़ 8 से क्या होता है, बड़ा, तो त्रिभुज बन सकती है। तो SS नियम लगेगा इसमें, क्योंकि तीनों भुजाएं दे रखी है। तो इस कसौटी के आधार पर त्रिभुज का निर्माण कैसे करेंगे। अब हमारी मर्जी इनमें से कोई भी भुजा, जैसे हमने स्केल लिया, स्केल से पूर्ण रूप से इसको माप कर बेटे, स्केल से इसके ऊपर माप कर 6 सेंटीमीटर, स्केल से माप कर हम 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा लेंगे। 6 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर लंबी रेखा लेंगे, स्केल से माप कर 6 सेंटीमीटर। उसका नाम रख देंगे, रेखाखंड ले लिया 6 सेंटीमीटर और इसका नाम रख दिया AB। अब हमारे पास दो भुजाएं हैं BC और AC। अब C बिंदु पर पहुंचने के लिए B से तो आवाज आती है, C बिंदु तक जाने के लिए 7 सेंटीमीटर खोलो। अब हम प्रकार इस तरह से प्रकार लेंगे और स्केल पर रखकर इस तरह से हम अपने स्केल पर रखेंगे और उस प्रकार को 7 सेंटीमीटर, कितना खोलेंगे, 7 सेंटीमीटर खोलेंगे। और 7 सेंटीमीटर खोलने के बाद और B पॉइंट से 7 सेंटीमीटर स्केल पर रखकर प्रकार को खोलकर B पॉइंट से इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यहां प्रकार की नोक रखकर और यहां ना प्रकार की नोक और यहां पेंसिल की नोक रखकर इस तरह से क्या लगा देंगे, एक आर्क लगा देंगे। कितने सेंटीमीटर की आर्क लगाइए, 7 सेंटीमीटर की। अब A से C तक जाएंगे तो 8 सेंटीमीटर की। A पॉइंट पर प्रकार की नोक रखकर और यहां से 8 सेंटीमीटर खोलकर एक दूसरी आर्क लगा देंगे। इस तरह से लगाएंगे, दोनों आर्क आपस में काट लेंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा, ये पॉइंट आ जाएगा C। ये कौन सा बिंदु आ जाएगा, C। अब A को C से स्केल रखकर इस तरह से A को C से मिला देंगे और B को भी C से मिला देंगे। तो हमारे पास ये दो त्रिभुज बन जाएगी। इसमें ये कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर और ये कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जब तीनों भुजाएं दे रखी हो तो किस तरह से हम त्रिभुज बनाते हैं,
तो ये इसमें एस 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 भुजा 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 तीनों की तीनों भुजाएं दे रखी है, भुजा 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 कटौती कसौटी की सहायता से किस तरह से हम त्रिभुज बनाते हैं, वो एक्सरसाइज 10.2 में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद जो आता है 10.3 एक्सरसाइज है, उसके अंदर इस नियम के आधार पर क्वेश्चन है एस ए एस। एस ए एस नियम का मतलब है भुजा कोण भुजा, यानी कि दोनों तरफ की भुजाएं दे रखी हो और बीच का कोण दे रखा है। दोनों तरफ की क्या दे रखी है, भुजाएं। जैसे मान लो एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी, उसके अंदर हमारे से दे दे त्रिभुज एबीसी में इस तरह से दे दे कि भुजाएं दे दे, दोनों तरफ की भुजाएं दे दे। मान लो बीसी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, एक बीसी दे दिया कितना 8 सेंटीमीटर, एसी 6, एसी कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर, और कोण सी दे दिया 60 डिग्री, कोण सी कितना दे दिया 60 डिग्री। तो इस तरह से हम त्रिभुज कैसे बनाएंगे, तो शुरू में हमारे पास एक भुजा दे रखी बीसी, तो हम स्केल की मदद से बीसी एक लाइन ले लेंगे, बीसी भुजा ले लेंगे, उसका नाम रख देंगे बीसी, और वह नाप के लेंगे बिल्कुल 8 सेंटीमीटर। कितना मापेंगे बेटे 8 सेंटीमीटर। और फिर सी बिंदु पर प्रकार की सहायता से यहाँ प्रकार की नोक रख के 60 डिग्री का इस तरह से कोण बनाते हैं। यहाँ प्रकार की नोक रखी, यहाँ पेंसिल रखकर इस तरह से घुमा दिया, और फिर उतना ही प्रकार खोले खोले यहाँ प्रकार की नोक रख के एक आर्क लगा दी, और ये जो आर्क है यहाँ से स्केल रखकर इस तरह से एक लाइन खींच दी, यहाँ लिख दिया 60 डिग्री, या क्या लिख दिया 60 डिग्री। अब बीसी तो 8 था, एसी कितना है 6 सेंटीमीटर। अब यहां स्केल रखेंगे और यहां स्केल रखकर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कट मार देंगे, और ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, इसका नाम हो गया ए। तो दो भुजाएं हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, बीच का कोण है। अब हमारे पास बी सी और ए आ गया, और त्रिभुज बनाने के लिए ए को किससे मिला दूंगा बी से। तो इस तरह से हमारी एस ए एस कसौटी की मदद से, एस ए एस कसौटी की मदद से दो भुजाएं दे रखी हो और बीच का कोण दे रखा हो, तो इस तरह से हम त्रिभुज की आकृति बना सकते हैं। इसके बाद आता है, जैसे अब हमारे पास इस तरह की भी आकृति आ सकती है कि ए एस ए, यानी कि दोनों तरफ के एंगल दे रखे हो और एक भुजा दे रखी है, उस भुजा के दोनों तरफ के एंगल दे रखे हो। जैसे मान लो भुजा दे दी बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, और कोण बी दे दिया 60 डिग्री, और कोण सी दे दिया 30 डिग्री। तो हम किस तरह से दोनों तरफ के बीसी एक साइड ली, बीसी एक भुजा ले लिया हमने 8 सेंटीमीटर भुजा ले ली, बीसी कितने सेंटीमीटर ले ली, बीसी 8 सेंटीमीटर भुजा ले ली। तो बीसी 8 सेंटीमीटर भुजा लेने के बाद अब बी पॉइंट पर 60 डिग्री अपन बढ़ा दो, यहां पर प्रकार की नोक रखे इस तरह से घुमाओ, और उतना ही प्रकार खोले खोले पहली चाप लगाओ, और यह चाप जहां से जाए वहां से एक लाइन में खींचो, ठीक आगे तक खींचो, इस लाइन को आगे तक बढ़ा दो, और यहां लिख दो 60 डिग्री। अब हमें ए पॉइंट नहीं मिला है, लेकिन सी पॉइंट पर कितने का बनाना है 30 का। तो यहां प्रकार की नोक रखी इस तरह से, पहले तो इस तरह से चाप लगाई, फिर यह पहली चाप कितनी हुई 60 डिग्री की, फिर 60 का इसका दाखिला था, यहां प्रकार की नोक रख के एक चाप यहां रख के, यहां से एक चाप लगा दी इस तरह से, यहां रख के दूसरी चाप लगा दी, जहां ये चाप आपस में काटते हैं वो 0 और 60 के बीच में आ जाएगा, और इसको भी खींच दो। ये कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री। अब बीसी और यो एंगल अपने आप आ गया ए। तो ये अब हम इस तरह से एक त्रिभुज बना सकते हैं जिसकी एक भुजा दे रखी, ये 8 सेंटीमीटर भुजा दे दी और दोनों तरफ के कोण दे रखे हो, तो इस तरह से हम ए एस ए कसौटी की सहायता से भी त्रिभुज बना सकते हैं। इसमें कई बार ऐसा हो सकता है बेटे, जैसे हमारे से कह दिया बी, और बी कोण की जगह पर हमारे से कोण और कोई दे दिया, मान लो हमारे से कोण दे दिया ए, कोण ए दे दिया 60, कोण ए दे दिया मान लो 50 डिग्री, ठीक है, कोण ए दे दिया 50 डिग्री, सी दे दिया। अब कैसे बनाएंगे, अब भी बना सकते हैं। अब देखो बीसी भुजा खींच दी मैंने 8 सेंटीमीटर, कितनी खींच दी 8 सेंटीमीटर। उसी कसौटी का प्रयोग करेंगे अपनी, दोनों तरफ की भुजाएं, दोनों तरफ के एंगल। अब भुजा तो दे दी, एंगल ए है, एंगल सी दे दिया मेरे को कितने डिग्री का 30 डिग्री का, मैंने एंगल सी बना दिया 30 डिग्री का। यहां से इस तरह से 60 की, फिर इसका आधा कर दिया, और ये कितने का होगा 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का मैंने एंगल बना दिया, लेकिन मेरे पास बी एंगल नहीं है, बी एंगल है ही नहीं, एंगल ए है। तो अब हम त्रिभुज के तीनों कोणों के योग का प्रयोग कर लेंगे। एंगल जो बी है वो कैसे निकालेंगे, 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे। क्यों घटा देंगे,
180 में से, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, तो 180 में से 50 और 30 कितने हो गए 80, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा बेटे 100 डिग्री का। कितने डिग्री का 100 डिग्री का। फिर हम क्या करेंगे, जो ये BC भुजा ली है ना BC 8 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर 100 डिग्री का यहाँ D रखा है और D से नाप लेंगे 100 डिग्री का एंगल, तो 100 डिग्री का एंगल मान लो ये इस तरह से यूं जाएगा, ये 100 डिग्री का एंगल, ये कितने डिग्री का एंगल है 100 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, इसको न्यू बढ़ा देंगे, इसको न्यू बढ़ा, जहां ये काटेंगे यो पॉइंट अपने आप क्या हो जाएगा बेटा A, और यो एंगल अपने आप ही कितने डिग्री का मिलेगा 50 डिग्री का मिलेगा तुम्हें। तो इस तरह से अगर एक कोण अलग दे रखा हो तो कोणों के नियम, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के नियम से हम ये कोण निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास RHS नियम। RHS नियम का मतलब क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, इसको हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज का कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम। कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में समकोण त्रिभुज का कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम। तो इसमें क्या दे रखा है, अगर समकोण त्रिभुज में एक भुजा दे रखी और कर्ण दे रखा हो, मान लो कोई समकोण त्रिभुज है, उसका नाम है ABC, त्रिभुज ABC में इस तरह से दे दिया, एक भुजा दे दी AB, मान लो 6 सेंटीमीटर एक भुजा दे दी, ठीक है, और कोण B दे दिया 90 डिग्री, कोण B दे दिया कितना 90 डिग्री, और कर्ण दे दिया, मान लो कर्ण हमारे पास दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज किस तरह से बनाएंगे, तो उसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले AB भुजा की लंबाई के बराबर 6 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर स्केल से मापा और 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक भुजा ले ली, उसका नाम ले दिया A। और कोण B 90 का है, तो B पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे, छठी क्लास में भी सीख चुके थे। यहाँ प्रकार के नोक रख इस तरह से घुमाया, यहाँ पहली चाप लगाई, ये दूसरी चाप, इसके बीच में ये चाप और इससे ये चाप, और ये कितने डिग्री का कोण बनेगा बेटे 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बने। अब हमारे पास कर्ण दे रखा है AC, कर्ण दे रखा, कर्ण तो यहाँ पर आता है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण यहाँ आएगा। अब हम क्या करेंगे, स्केल लेकर इस तरह से स्केल लिया और स्केल पर प्रकार की सहायता से यो प्रकार लेकर और स्केल पर 10 सेंटीमीटर यो 10 सेंटीमीटर नाप लेंगे, और नापने के बाद 10 सेंटीमीटर प्रकार यहाँ से यहाँ रखा प्रकार के नोक, और 10 सेंटीमीटर खोलकर इस तरह से यो काट देंगे इसको ऐसे, यहाँ प्रकार की नोक रखी 10 सेंटीमीटर खोल के ऐसे काट दिया, और जहां ये पॉइंट कटा उस पॉइंट का नाम है C, और इसको किससे मिला दिया, इससे मिला दिया। तो ये कर्ण है हमारा 10 सेंटीमीटर है, इस तरह से क्या बन जाएगी समकोण त्रिभुज। कई बार इस तरह से आता है कि भुजा, ये भुजा दे देता कर्ण नहीं देता, तो उसमें भी क्या होता है, AB और मान लो BC दे दी, AB और BC दे दिया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो समकोण त्रिभुज बनाओ तब भी बन जाएगा। अब AB भुजा ली इस तरह से, इस भुजा का नाम लिख दिया AB, और कितने सेंटीमीटर नाप के लेंगे 6 सेंटीमीटर। B पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये B 90 डिग्री का बनाया, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब दूसरी BC कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो यहां से 8 सेंटीमीटर काट लेंगे ऊपर की तरफ, यूं यहां स्केल रखा है और 8 सेंटीमीटर की दूरी तक यूं काट लेंगे, ये 8 सेंटीमीटर हो गया, इसका नाम होगा C। अब A और C को मिला देंगे, स्केल रख के इस तरह से क्या बना मिला देंगे A और C को, तो ये AC क्या हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी समकोण त्रिभुज। ठीक है, कई बार नहीं करेगा, एक समद्विबाहु बाहु समकोण त्रिभुज बनाओ जिसकी समान भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर यानी कि यह भी 6 सेंटीमीटर हो, तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से हम फिर 6 सेंटीमीटर काटेंगे, ये 6 सेंटीमीटर यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर काट लेंगे, और फिर इसको मिला देंगे, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा C, और ये हमारे पास ABC समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी। कई बार एक बार पेपर में इस टाइप क्वेश्चन आ गया था कि 6 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज बनाओ, 6 सेंटीमीटर भुजा का क्या बनाओ, एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं सारी समान हो, तो ये 6 सेंटीमीटर माप लिया, इसका नाम रख दिया AB। अब A पर प्रकार की नोक रख के B जितना प्रकार खोलकर एक इस तरह से एक आर्क लगा देंगे ऐसे, फिर B पर प्रकार के नोक रख के A जितना खोलकर इस तरह से दूसरी आर्क लगा दी, ये आर्क जहां पर काटेंगे उस पॉइंट का नाम क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा C, और फिर C को इससे मिला दिया, तो ABC एक समबाहु त्रिभुज बन गई। ये भी 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल कर लगा था, ये भी 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल कर लगा था,
तो इस तरह से हमारी 7वीं क्लास के 10वें चैप्टर प्रायोगिक ज्यामिति में विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को किस तरह से प्रकार की सहायता से और स्केल की सहायता से बनाया जाता है। बच्चों, आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों, अब आप इस वीडियो को देखने के बाद अब प्रश्नावली 10.1, 2, 3 और 4 प्रश्नावली 4 को आसानी से कर सकते हो। घर पे जाकर प्रैक्टिस करना इसको और इसको बनाकर देखना। अगर नहीं आते तो फिर से दोबारा से इस वीडियो को देखना। आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। धन्यवाद।